नमस्कार। अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में सोम दिन और 2297 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गया है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार पिछला 24 घंटा में इस संख्या में संक्रमित देखल गया है। पिछला 24 घंटा में 6583 गोटे में PCR परीक्षण किया गेला पर 1584 पॉजिटिव देखल गेल छल आ 4321 के एंटीजन परीक्षण किया गेला में 713 गोटे में पॉजिटिव देखल गेल छल। देश भर पिछला 24 घंटा में 3130 गोटे कोरोना से ठीक भेल अछि। तहिना 46 गोटे के कोरोना से मृत्यु भेल सेहो जानल गेल छै। देश भर 53,940 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। एम्हर प्रदेश दू में पिछला 24 घंटा में 41 संक्रमित भेटल छै। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्याङ्क अनुसार बारा में 14, धनुषा में 7, महोत्तरी में 6, सिराहा में 6, सप्तरी में 3, अड़ोथड़ में 2, पर्सा में 1 आ आन प्रदेशक 2 गोटे संक्रमित भेटल छै। एहि संगे प्रदेश दू में कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 36,648 पहुंचल छै। तहिना 32,286 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल छै। प्रदेश दू में कोरोना से मृत्यु होवाला के संख्या 980 पहुंचल छै। प्रदेश दू में अखन 3,382 सक्रिय संक्रमित रहल छै। नेपाल में पसरल कोरोना वायरस डेल्टा वेरिएंट के परिवर्तित रूप भेल पुष्टि भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय अखन देखल गेल नया स्वरूप के वायरस बेसी संक्रामक तथा सब उमेर समूह के व्यक्ति सब के असर करऽ वाला देखल गेला से और सचेतना अपनावा आग्रह कयलक अछि। बीतल बैसाख 27 से जेठ 20 गते धरि देशक विभिन्न ठाम से विभिन्न उमेर समूहक व्यक्ति से संकलन क क राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला से भारत पहुंचौने नमूना में से 47 टा नमूना में डेल्टा वेरिएंट के B1617 2 आ एकटा नमूना में अल्फा वेरिएंट पुष्टि भेल मंत्रालय जनौलक अछि। अखन धरि ई स्वरूप के वायरस नेपाल सहित संसार के 10 से बेसी राष्ट्र सब में पुष्टि भेल मंत्रालय के कहब छै। धनुषा में किछ सहजता सहित निषेधाज्ञा 1 सप्ताह के लेल बढ़ाओल गेल छै। धनुषा जिला प्रशासन कार्यालय किछ सहजता सहित 1 सप्ताह के लेल निषेधाज्ञा बढ़ौलक अछि। जिला संकट व्यवस्थापन समिति के सोम दिन के बैठक अखाड़ 14 गते रात 12 बजे धरि के लेल निषेधाज्ञा के जारी रखबाक निर्णय कयलक अछि। आब दुकान खोलबेबाक समय अवधि बढ़ाओल गेल अछि। जाहि अनुसार निर्माण सहित आवश्यक दुकान सब भिनसर 6 बजे से दोपहर 3 बजे धरि संचालन करऽ मिलबाक निर्णय कयल गेल छै। तहिना मोटरसाइकिल सहित निजी सवारी साधन सब आ टेम्पो जोड़ गते जोड़ आ बिजोड़ गते बिजोड़ नंबर संचालन क सकबाक जनाओल गेल छै। शैक्षिक संस्था सब, शिक्षण केंद्र सब, भाषा कक्षा, ट्यूशन सेंटर सहित के गतिविधि सब संचालन कर नहीं पैबाक कहल गेल छै। यद्यपि विद्यार्थी सब के भीड़ नहीं क क बेराबेरी पुस्तक वितरण के व्यवस्था कयल जेबाक कहल गेल छै। एकर संगे अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु आ सेवा के आपूर्ति में कृत्रिम अभाव करवाला आ मूल्य वृद्धि करवाला के कार्रवाई करबाक चेतावनी धनुषा जिला प्रशासन कार्यालय देने छै। एम्हर कंचनपुर में जारी निषेधाज्ञा अखाड़ 14 गते धरि बढ़ाओल गेल छै। जिला कोविड संकट व्यवस्थापन केंद्र के सिफारिश के आधार में स्थानीय प्रशासन जारी के निषेधाज्ञा के अखाड़ 14 गते धरि कायम रखबाक आदेश देल गेल छै। कंचनपुर के प्रमुख जिलाधिकारी राम कुमार महतो जारी केने आदेश में निषेधाज्ञा के समय में अत्यावश्यक सेवा आ अनुमति प्राप्त बाहर के सब किस्म के सवारी साधन बंद रहबाक कहल गेल छै। अत्यावश्यक सेवा के दुकान दैनिक भिनसर 6 बजे से दोपहर 3 बजे धरि खोलऽ मिलत। सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संघ संस्था, गैर सरकारी संघ संस्था स्वास्थ्य सुरक्षा के मापदंड अपना कर सेवा संचालन करऽ मिलत। सभा, सम्मेलन, गोष्ठी एवं भीड़ भाड़ होवला स्थान खोलऽ नहीं मिलबाक सेहो स्पष्ट कयल गेल छै। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ विभिन्न 6 सूत्रीय मांग रख कर प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। सोम दिन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ सहित व्यापारी सब के टोली धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी बंधु प्रसाद वास्तोला मार्फत प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। संघ के अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ जनकपुर धाम प्रमुख व्यापारी केंद्र भेला से ग्रामीण क्षेत्र में रहल बाजार में प्यान भ्याट आ गोदाम के स्वीकृत दिलो पर प्रशासन रस्ते से नियंत्रण में लेबाक आ 10 गजा क्षेत्र से बरामद कयने कहैत कार्रवाई प्रक्रिया में ल जेबाक गतिविधि विरुद्ध ज्ञापन पत्र बुझौने बतौलनि। राजस्व तीर कर ढुआनी कयने सामान आ सवारी साधन संबंधित गोदाम में पहुँच से पहिने ही बरामद नहीं कयल जेबाक चाही।
नेपाल सीमा भीतर भारतीय बोर्डर समीप वा 10 गजा में भेटल कहिका मुद्दा चलेबा काज बंद कयल जबाक ओ सब मांग कयने छै। सुरक्षित गरे पनि स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, राजस्व, गस्ती टोली, सशस्त्र प्रहरी लगायतले बारम्बार जान झुटो शङ्काको भरमा हाम्रो व्यावसायिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरी व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गरी आएको कारण सो समस्या समाधान गरी पाउन यो ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। देश सङ्घीय स्वरूपमा रूपान्तरण भएसँगै हाम्रो व्यावसायिक क्षेत्रको दायरा पनि फ्राकिलो भएको छ। यस धनुषा जिल्ला र वरपरको जिल्लाहरूको पनि ग्रामीण भेग बजारहरू विस्तारित भएको छ। प्रदेश नम्बर 2 को सबै जिल्लाहरूको दक्षिणी भाग भारतसँग जोडिने भएको कारणले भारतको बोर्डरदेखि 500 मिटर भित्र गोदाम राख्ने पाउने गरी नीतिगत व्यवस्था भएअनुसार नै हामीले स्थानीय उत्पादन र भन्सारतिर ल्याएको सामानहरू ग्रामीण बजारसम्म लैजाँदा प्रहरीले गाडी र सामानहरू समातेर भन्सारमा बुझाइदिने, सक्कल बिलहरू पेश नगर्ने, बजारमा रहेको गाडी र सामानहरू भारतको 10 गजामा फेला परेको, भारतमा निकासी गर्न लगेको भन्ने झुटा आरोप लगाई हाम्रो व्यवसायी अधिकार प्रचलनमा रोक लगाउने, आर्थिक नोक्सानी गर्ने, झुटा मुद्दामा फसाउने काम गरी आएको कारणले निर्वाध व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार। तहिना भ्याट सहित वैधानिक बिल रहल सामान सब बरामद नहीं कयल जबाक, सामान भेटला पर उद्योग वाणिज्य संघ के प्रतिनिधि के रोहबर में मुचुल्का उठाओल जबाक सहितक मांग कयल गेल छै। ओलंपिक डे के संदर्भ में विद्यार्थी सबक व्यक्तित्व विकासक लेल वक्तृत्व कला सहित प्रतियोगिता जनकपुर धाम में जारी अछि। नेपाल ओलंपिक कमिटी के तत्वावधान में आ स्पोर्ट्स फॉर ऑल कमीशन प्रदेश 2 के सक्रियता में भेल प्रतियोगिता अंतर्गत सोम दिन हाजिरी जवाब विधा में विद्यार्थी सब बीच प्रतिस्पर्धा भेल छै। कोरोना कहर के कारण वर्चुअल माध्यम से भेल प्रतियोगिता कयल जा रहल छै। हरेक वर्ष 23 जून में विश्व भरि ओलंपिक डे मनाओल जाइ छै। एहि के अवसर पर 4 दिनक प्रतियोगिता शुरू कयल गेल छै। प्रतियोगिता में जनकपुर धामक संकट मोचन स्कूल के 3टा टीम, कन्या स्कूल के 1टा आ ज्ञानकूप स्कूल के 1टा टीम का 5टा टीम सहभागी भेल छै। प्रतियोगिता अंतर्गत मंगल दिन चित्रकला आ नृत्य प्रतियोगिता एकर बाद नृत्य प्रतियोगिता सेहो हेबाक जनाओल गेल छै। ई प्रतियोगिता सब भौतिक उपस्थिति में कयल जायत। तहिना बुध के दिन ओलंपिक डे के अवसर पर संकट मोचन स्कूल में विशेष समारोह के आयोजन कयल जायत। नेपाल सरकार संवैधानिक निकाय में कयने नियुक्ति फेर से बहस के विषय बनल छै। नियुक्ति करैत काल देखल गेल विवाद संगे नियुक्ति बदर कर सर्वोच्च अदालत में रिट निवेदन पड़ल छै। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदीय सुनवाई के प्रक्रिया से अनुमोदन भेल नियुक्ति सब स्वतः आगा बढ़े छै, मुदा सुनवाई नहीं भक संवैधानिक निकाय सब में नियुक्ति भ रहल छै। वर्तमान सरकार बीतल बैशाख 26 गते लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग में पदाधिकारी नियुक्ति कयने छल। संविधान में भेल व्यवस्था आ संघीय संसद अंतर्गत के संयुक्त समिति संचालन नियमावली अनुसार संसदीय सुनवाई होब नहीं सकला पर नियुक्ति सिफारिश भेला 45 दिन बाद स्वतः नियुक्ति हेबाक व्यवस्था छै। एहि विषय में व्यवस्थापिका संसद सचिवालय के पूर्व सचिव मुकुंद शर्मा आचार्य बीतल वर्ष में सेहो संसदीय सुनवाई बिना 45 दिन भीतर कोनो प्रतिक्रिया नहीं जनौला पर नियमावली के प्रावधान अनुसार स्वतः नियुक्त हेबाक प्रावधान अनुरूप निर्णय कयल गेल बतौलन। विधायकहरूको या संविधान निर्माताहरूको मनसाय चाहिँ कुनै पनि रूपमा संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएर नियुक्ति हुने पोस्टहरूको लागि पब्लिक हियरिङ चाहिँ या जनताको प्रतिनिधिहरू मार्फत उहाँहरूको टेस्ट गर्नुपर्छ, जसले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ नियुक्ति गरिसकेपछि उहाँले प्राप्त गर्नुभएको अधिकार अनुसारको काम कर्तव्य र अधिकार निर्वाह गर्ने क्रममा जनताबाट जनताको लागि नै सर्वस्वीकार्य मान्यता अनुसार काम गरेको हो भन्ने कुरा गर्वका साथ भन्न पाउनुहुन्छ र त्यो अनुसारको काम गर्दा जनताले पनि दलीय संरचना भन्दा माथि रहेर, दलको हित भन्दा माथि रहेर जनताकै लागि उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको अनुभूत गर्न सक्छन् भन्ने हिसाबमा चाहिँ संसदीय सुनवाईको व्यवस्था गरिएको हो। तर अघि यहाँले
आयोग के पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली संवैधानिक परिषद में राज्य के तीनों अंक आ प्रमुख प्रतिपक्षी समेत के समेटला सा संवैधानिक आयोग में आवे वाला व्यक्ति निष्पक्ष भूमिका निर्वाह कैल जबाक बतौलन। यी सबैको सहमतिमा त्यो व्यक्तित्व आउनुपर्छ, उसले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न संवैधानिक भूमिका संविधानका छुट्टै भागमा लेखिएका अधिकार क्षेत्रहरू हुन्छ। त्यसो भएकोमा त्यो गर्नको लागि उसलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि त्यत्तिकै चाहिँ उसको मनोबल माथि हुनुपर्छ। म यसरी नियुक्ति भएर आएको हुँ, म संसदीय सुनवाईबाट आएको हुँ, वा म संवैधानिक परिषदको यस्तो संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा आएको हुँ भन्ने जुन मनोविज्ञान र मनोबल हुन्छ नि, त्यो चाहिँ कस्तो भने अहिले नै विरोध हुन थाल्दा यसरी नियुक्ति भयो, अरू पार्छन् मेजर पोलिटिकल पार्टीहरू स्वयं संसदको सभामुखले असन्तुष्टि जनाइरहनु भएको अवस्थामा चाहिँ त्यो तैना विघटित प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति के पूर्व सभापति कृष्ण भक्त पोखरेल संवैधानिक आयोगक नियुक्ति के संबंध में सर्वोच्च में मुद्दा विचाराधीन रहल कहित सर्वोच्च के निर्णय के अलावा सरकारक निर्णय कानूनन होइत जेबाक बतौलन। संवैधानिक निकाय में नियुक्ति करबाक मुख्य काज सरकारक भेल कहित ओ संसदक काज केवल अवस्था खराब देखल गेला पर रोकबाक मात्रै भेल स्पष्ट केलन। दुईटा नियुक्ति त्यस्तो अलिकति असहज परिस्थितिमा हुन गएको छ। असहज परिस्थिति बन्दा राष्ट्र अब ठप्प भएर बस्नु पनि नसक्ने लोकसेवा आयोग जुन नहुँदाखेरि सामान्य खर्दार मुखियासम्मको नियुक्तिसम्म पनि हुन सक्दैन, बढुवादेखि सबै कुराहरू रोकिने अवस्था हुन्छ। अरू संवैधानिक नियुक्तिहरूमा पनि पर्ने प्रभावको हिसाबबाट चाहिँ अब संसदमा दर्तासम्म निवेदन भयो, तर त्यसपछि संसद विघटित भयो भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने प्रश्न सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै छ। तर निकास खोल्ने कुराको सन्दर्भमा हामीसँग जो अहिले संयुक्त सदन सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली हामीसँग जो छ, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा मिलेर संयुक्त रूपमा बनाएको हुन्छ, त्यो नियमावलीको 25मा चाहिँ कार्यकारी निकायले नै गरेर पठाएको हो। खालि यहाँ कहीँ त्रुटि छ कि 2/3 डिनाइ गर्नुपर्ने हो, 2/3 पारित गर्नुपर्ने पनि होइन। यसको स्पिरिट हेरौँ न, अर्थात् मूलतः यो सरकारकै काम हो, सरकारका दिनानुदिनका काम, राज्यको दिनानुदिनका कामलाई चाहिँ बाधा नै पुग्ने गरी रोक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ देखिँदैन। संसद में दर्ता भेला 45 दिन पहुँचला काल्हि भेने नियुक्ति प्रारम्भ हेबाक सेहो ओ दावी केने छलथि। नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रतिगमन प्राप्त नहीं भेला धरि 5 दलीय गठबंधन कायम रहबाक बतौलन अछि। सोमदिन वर्चुअल रूप में बैसल पार्टी के केंद्रीय कमिटी बैठक में प्रचण्ड ई बात बतौलन अछि। अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के ने प्रतिगमन विरुद्ध एक भेल 5 दलीय गठबंधन कायम रहबाक में निश्चिंत होबा नेता सबके आग्रह कलन। प्रचण्ड केंद्रीय सदस्य सबके 5 दल बीच के उच्चतम समझदारी आ एकता भेल कहित एहि में कोनो कन्फ्यूजन नहीं भेल आ गठबंधन कायम रहबाक में निश्चिंत रह आग्रह कलन। गठबंधन में माओवादी केन्द्र सहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले के माधव नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी के यादव समूह आ राष्ट्रिय जनमोर्चा रहल अछि। तहिना बैठक पार्टी छोड़ कर एमाले प्रवेश केने 14 गोटे स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि के कार्यवाही केलक अछि। तत्कालीन माओवादी से निर्वाचित भेल मुदा पिछला समय एमाले में प्रवेश केने ओकरा सबके सोम दिन बैसल केंद्र समिति के बैठक कार्यवाही केलक अछि। नेकपा एमाले के नेता मणि थापा अपना सब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा उपयोग नहीं भक बृहत्तर कम्युनिस्ट आंदोलन के निर्माण के लिए साथ देने बतौलन अछि। नेता थापा सोम दिन संचारकर्मी संग बात करते प्रधानमंत्री तथा नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली से उपयोग नहीं भेल जिक्र कयलनि अछि। वो अपना सब बृहत्तर कम्युनिस्ट आंदोलन के पक्ष में रहल आ वही प्रक्रिया के पूरा करऽ लेल ओली के साथ में रहल स्पष्ट कयलनि। ओली आ प्रचण्ड शुरू कयने कम्युनिस्ट आंदोलन निर्माणक प्रक्रिया में रहला से अपना सब कोनो राजनीतिक रूप में गलती नहीं केने वो बतौलन। बाटा हामी हिँडिरहेको हुनाले त्यसको पक्षमा हामी छैनौँ। त्यसकारणले गर्दा बाहिरबाट हिँडिँदाखेरि त्यस्तो देखिन्छ, तर हामी ठिक ठाउँमा छौँ र हामी यहाँ एउटा स्ट्रगल गरेर फेरि नयाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको ध्रुवीकरणको पक्षमा भयो हुनाले हामी त्यति धेरै चिन्तित छैनौँ। कमरेड माधव नेपालसँग अथवा पूर्व एमाले एक ठाउँमा आउने कुरालाई हामीले जायज र न्यायिक ठान्छौँ र उहाँहरू आउनुपर्छ। त्यसको निम्ति कमरेड केपी शर्मा ओलीले पनि राम्रो वातावरण बनाउनुपर्छ र माधव कमरेडहरूले पनि
अहिलेको बदलिँदो जो परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिलाई बुझेर उहाँहरूले पनि आफूलाई चाहिँ अलिकति ध्रुवीकरणको पक्षमा ल्याउनुपर्छ र अरू कम्युनिस्ट घटकहरू पनि एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने मूल सिद्धान्त हामीले को रूपको जगमा हामीले काम गरिरहेको हुनाले हामीलाई त्यहाँ चाहिँ उहाँहरू आउँदैमा केही फरक पर्दैन। एउटा ठुलो ग्रेट डिबेटबाट फेरि कम्युनिस्ट नेता थापा नेकपा एमाले के एकता के अपना जायज आ न्यायिक सुझाव बुझबाक बतौलन। एकता के लेल प्रधानमंत्री ओली द्वारा वातावरण बनाओल जेबाक आ माधव समूह सेहो एकता में आउल जेबाक ओ बतौलन। नेता थापा अपना सब पुरान पार्टी में घुरबाक संभावना नहीं रहल सेहो स्पष्ट कलन। पुरान पार्टी तोड़ कर नया कम्युनिस्ट पार्टी बनाबऽ लेल आबि चुकला से आब पुरान नहीं भऽ कऽ नया ध्रुवीकरण आवश्यक रहल बतौलन। र यो क्वेसनले हामीले जनयुद्ध जनआन्दोलनबाट लिएको परिवर्तनको अर्थ के थियो भन्ने क्वेसन पनि सँगसँगै उठेको छ। मात्र यो चाहिँ नेकपाको हाम्रो पक्षमा होस् या हाम्रो पक्षमा नहोस् भन्ने मलाई लाग्छ। हैन, अब पुरानो ठाउँमा फर्कन सक्ने चाहिँ कुनै सम्भावना छैन, किन त्यो सम्भावना हिजो पनि थिएन। त्यो सम्भावनालाई हामीले तोडेर नेकपा बनाएको स्थिति हो। किन हामी सबैले पुरानो ठाउँलाई तोडेर हामीले नयाँ आन्दोलन अथवा नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनु भनेर आइसकेको हुनाले हामी सबैले तोड्यौँ र अब पुरानोमा फर्किने होइन, नयाँको ध्रुवीकरण चाहिँ जरुरी छ। त्यो ध्रुवीकरणको कोर्स कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दाखेरि वो सब राजनीतिक विषय सर्वोच्च अदालत में केंद्रित हेबाक स्थिति अयला से देशक राजनीति परिवर्तन के एजेंडा आ परिवर्तन ऊपर प्रश्न उठैत आयल सेहो बतौने छलथि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कोविड-19 संक्रमण के कारण योग के महत्व और बढ़ल बतौलन। सोम दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर में प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में भेल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली कोविड-19 संक्रमण के आवश्यक अवस्था के कारण योग के महत्व और बढ़ल बतौलन। ओ व्यक्ति के शारीरिक आ मानसिक रूप में स्वस्थ बनाबऽ लेल आ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाबऽ लेल योगक आवश्यक रहल बतबैत जीवन के आशावादी बनाबऽ सेहो योग के आवश्यकता रहल बतौलन। बढेको छ सधैँभन्दा, तर त्योभन्दा बढी आज देशमा मैले अघि नै भने सांस्कृतिक अधपतन यो महामारीको रूपमा जुन फैलिएको छ, यसमा हामीले हाम्रो सिङ्गै समाजलाई सम्झाउन सकेनौँ, हाम्रो नयाँ पिँढीलाई सम्झाउन सकेनौँ। अरूको नकल गर्ने, अरूको कपी गर्ने नाममा हामी आफ्ना सभ्यता, शिष्टता, मर्यादा यी सबै कुरा बोल्छौँ। अनुशासनहीन अराजक बनाउँछौँ, कानुन तोड्नुलाई गर्वको विषय बनाउँछौँ। कानुनको पालना नगर्नु, कानुन तोड्नु गर्वको विषय। प्रधानमंत्री ओली नेपालक संस्कृति आ सभ्यता पतन के रास्ता में रहल कहैत अगिला पीढ़ी के सभ्यता सिखाओल जेबा में जोर देलनि। असभ्यता बढ़ल कहैत एहि के रोकल जेबाक हुनक कहब अछि। कोभिड-19लाई हामी समाप्त पार्छौँ, यो महामारी समाप्त पार्छौँ, तर हाम्रो सांस्कृतिक अधपतन, हाम्रो सभ्यताको अधपतनको यो महामारी जुन अहिले हाम्रो समाजमा चलिरहेको छ, यो महामारी कुनै भ्याक्सिनले, कुनै मास्कले, कुनै सोसल डिस्टेन्सले समाप्त गरिरहेको छ। यसलाई हामीले सावधान भएन भने यसले पिँढी दर पिँढी, जेनेरेसन टु जेनेरेसन यसले हाम्रो समाजलाई दुख्छ। त्यसकारण हामीले यो महामारी जुन छ, सांस्कृतिक अधपतनको महामारी, हाम्रो सभ्यताको आज माखर उडेको छ। हामी दुनियाँका सबभन्दा असभ्य, असंस्कृत। प्रधानमंत्री ओली कोविड विरुद्ध के लड़ाई के बेसी में 2 वर्ष भीतर पराजित करबाक सेहो बतौने छलथि। घर घर में योग नारा के संग एहि वर्षक 7म अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाओल गेल छै। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास आजाद का अमृत महोत्सव अंतर्गत वर्चुअल माध्यम मार्फत ई दिवस आयोजन कयने छल। दूतावास स्थित स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में भेल कार्यक्रम में योग के विभिन्न आसन सब देखाओल गेल छल। कार्यक्रम में योगाचार्य सुनील मान कोविड-19 के समय में योग के औचित्य के विषय में धारणा रखने दूतावास जारी कयल गेल विज्ञप्ति में लिखल छै। दूतावास वर्चुअल रूप में निबंध लेखन आ वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता के सेहो आयोजना कयने छल। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा से सन 2014 में मान्यता लऽ कऽ सन 2015 से प्रत्येक वर्ष जून 21 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाओल जाइ छै।
सिन्धुपाल्चोक के मेलम्ची में करेंट लाइक एक युवक के मृत्यु भेल छै। सोम दिन भिनसर मेलम्ची नगरपालिका वडा नंबर 10 माझी बस्ती इंद्रावती नदी में आयल बाढ़ बिजली के खम्हा खसला से करेंट लाइक स्थानीयवासी 30 वर्षक धर्म दुलाल के मृत्यु भेल अछि। ओहि घटना में मेलम्ची वडा नंबर 11 के भरत दुलाल घायल भेल अछि। बाढ़ के कारण सड़क में खसल विद्युत के खम्हा से लीक भेल करेंट लाइक दुलाल के मृत्यु भेल अछि। एहि बीच एहि घटना विरुद्ध स्थानीय बासिंदा विद्युत प्राधिकरण विरुद्ध प्रदर्शन कयने अछि। स्थानीय बासिंदा प्राधिकरण के लापरवाही के कारण मृत्यु भेल कहि कऽ प्रदर्शन कयने छल। एम्हर झापा में माछ मारैत काल पोखरि में डूबि कऽ एक गोटे के मृत्यु भेल छै। रवि दिन माछ मारैत काल पोखरि में डूबि कऽ बेपत्ता भेल अर्जुन धारा नगरपालिका वडा नंबर 11 के 40 वर्षक माइकल सोरेन के शव सोम दिन भिनसर भेटल छै। सोरेन अर्जुन धारा नगरपालिका के प्रमुख हरि राणा के घर में काज करैत आयल छल। नगर प्रमुख के घर से 20 मीटर पश्चिम में रहल माछ पोखरि में ओ बेपत्ता भेला लगले नेपाल प्रहरी सशस्त्र आ नेपाली सेना के टोली खोजी कयने छल। सोरेन के शव उद्धार टोली के पोखरि में भेटल जिला प्रहरी कार्यालय झापा जानकारी देलक अछि। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।